एक बेटे के लिए उसकी माँ से बड़ा कौन ही होगा जिसको वो प्यार करे दुनिया में। कहते एक माँ और बेटे का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें दो जिस्म एक जान होते हैं। लेकिन आज की कहानी कलयुग को बयां करती है। 7 साल पुराना बदला एक बेटा अपनी माँ से लेता है और कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के इटावा की, जहां पर पुलिस को एक लाश मिलती है, एक अज्ञात लाश। जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि वो आगरा की रहने वाली एक महिला की है। जब जांच आगे बढ़ती है तो उसमें सामने आने वाला सच इतना चौंका देने वाला था कि एक समय को तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। अब इस कहानी को समझने के लिए, इस मर्डर को समझने के लिए आपको 7 साल पीछे जाना होगा। 7 साल पहले एक महिला ने अपने पति संजय शर्मा को छोड़ा। ये महिला आगरा की रहने वाली थी, आगरा में ही इसका परिवार था। वो संजय शर्मा को छोड़ती है और गांव के ही रहने वाले राम निवास से लव मैरिज कर लेती है। राम निवास शर्मा से लव मैरिज करने के बाद महिला अपना जीवन आगे बढ़ाती है, लेकिन जो 7 साल पुराने पीछे छूट जाता है वो था उसके बेटे कौशल शर्मा का गुस्सा। दरअसल जब आज से 7 साल पहले महिला अपने पति को छोड़कर गांव के ही रहने वाले एक दूसरे शख्स से शादी करती है तो इसके चलते उसके बेटे के मुताबिक, यानी जो उसके पहले पति से उसका बेटा था, उसके मुताबिक समाज में गलत मैसेज जाता है। और कौशल शर्मा, जो कि उसके पहले पति से हुआ उसका बेटा था, उसे ऐसा लगने लगता है कि उसकी शादी भी सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की करतूतों की वजह से नहीं हो रही है। 29 साल के कौशल के दिमाग में 7 साल पुराने ये विवाद कहीं ना कहीं हिलोरे मारने लगते हैं और मन ही मन वो अपनी माँ से नफरत करने लगता है। नफरत कई बातों को लेकर थी। नफरत उसके पिता को छोड़ जाने की, नफरत 7 साल पहले समाज में उसके बदनामी की, और नफरत 29 साल की उम्र में आते आते भी उसकी शादी ना हो पाने की, जिसका कारण वो अपनी माँ को मानता था। ऐसे में 7 साल पुरानी ये जो रंजिश थी वो उसके दिमाग में भरती गई और आखिरकार एक बेटे के दिमाग में अपनी मां के लिए एक खौफनाक प्लान आता है। पता चलता है कि आगरा की रहने वाली एक महिला की लाश इटावा में मिलती है। जांच पड़ताल आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि इसमें कोई और नहीं बल्कि खुद उसका बेटा कौशल शर्मा शामिल था। आरोपों के मुताबिक कौशल पिछले 7 साल से कुंठित था और इसी के चलते उसने अपनी मां को दवा दिलाने के बहाने से बुलाया, उसे बाइक पर बिठाया, फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक स्कॉर्पियो कार में बिठा दिया और उसके बाद अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। कौशल इसे 7 साल पुरानी बेइज्जती का बदला मान रहा था। अब चूंकि जब महिला की मौत होती है तो महिला का जो दूसरा पति है वो हत्या का शक जताता है, जिसके चलते ही ये जांच आगे बढ़ती है, वरना इसे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का एंगल देने की कोशिश की गई थी। लेकिन महिला का दूसरा पति अपनी पत्नी के लिए आवाज उठाता है, जिसके चलते जब सच पुलिस के सामने आता है तो इटावा पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अपनी ही मां को कोई मौत के घाट कैसे उतार सकता है। कौशल इसे बेइज्जती का बदला समझ रहा था, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये कौशल भूल गया कि ये वही मां है जिसने उसे 9 महीने तक कोख में रखा, उसे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। हालांकि अपने पति से संबंधों के अच्छे ना होने के चलते वो 7 साल पहले किसी और के साथ शादी करके चली गई, ये उनका पारिवारिक मसला है। लेकिन ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर क्यों कौशल अपनी शादी ना होना, समाज में बदनामी के पीछे अपनी माँ को कारण मान रहा था। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर उसके मन में कुछ था, बेइज्जती या फिर ऐसा गुस्सा, तो वो शायद अपनी माँ से बात कर सकता था, संबंधों को ठीक करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन अपनी ही माँ के खून से अपने हाथ सान लेना, ये कहाँ तक का इंसाफ है? इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।